गुड मॉर्निंग। एसक्यूएल में आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन की के बारे में। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, और एक ही एंटिटी के डाटा को हम लोग डिफरेंट टेबल में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल टेबल में स्टोर करके रखेंगे तो टेबल काफ़ी बल्की हो जाएगा, काफ़ी भारी हो जाएगा, और उसमें डाटा इनपुट और रिट्रीवल में हमें परेशानी होने लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पेरेंट टेबल होता है, तो पेरेंट टेबल में बेसिक डिटेल्स रखते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका जो पर्सनल डिटेल्स है, तो उसको हम लोग पेरेंट टेबल में स्टोर करके रखेंगे, उसको उसके पर्सनल डिटेल्स को। और बाकी जो उसका दूसरा डिटेल्स हो गया, जैसे उसके फी का डिटेल्स हो गया, उसके लिए फी टेबल बना लेंगे। उसके मार्क्स का डिटेल हो गया, उसके लिए मार्क्स मार्क्स टेबल अलग से बनाएंगे। उसके अटेंडेंस के डिटेल्स के लिए अटेंडेंस टेबल बनाएंगे। तो हर डिटेल्स के लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे, और डाटा को एक ही एंटिटी का डाटा होते हुए भी, सेम स्टूडेंट का डाटा डाटा होते हुए भी डाटा स्टोर होगा अलग अलग टेबल के अंदर। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल के अंदर सिस्टम दिया गया है कि हम फॉरेन की लगा के जितने भी टेबल्स हैं, इन सारे टेबल्स को कनेक्ट कर देते हैं, और जिससे डाटा का इनपुट और डाटा को डिस्प्ले अलग अलग, अगर 5 टेबल में भी डाटा को हम स्टोर करके रखते हैं तो फॉरेन की मदद से सारा टेबल कनेक्ट हो जाता है, और ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू हम लोग डाटा को मल्टीपल टेबल से एक सिंगल टेबल में निकाल के देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी एसक्यूएल के अंदर दी गई है। तो अभी हम लोग लगाएंगे फॉरेन की। अब देखिए, फॉरेन की कभी भी जो इम्प्लीमेंट होता है तो पेरेंट टेबल में फॉरेन की नहीं लगता है, फॉरेन की हमेशा चाइल्ड टेबल के अंदर लगता है। तो अभी हम लोग फी टेबल को क्रिएट करेंगे एज ए चाइल्ड टेबल, और फी टेबल में फॉरेन की लगाएंगे। क्रिएटेबल पी, ओपनिंग पैरेंथेसिस, अब यहाँ दे दिया और ऑल नंबर साइज 2। अब इसको फॉरेन की बना दो। ये हमारा फॉरेन की का कमांड हो गया। रोल, कॉलम नेम रोल हो गया, डाटा टाइप नंबर हो गया, साइज 2 हो गया, रेफरेंसेस स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को रेफरेंस करता है। और ऑन डिलीट कैस्केड हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जब भी हम पेरेंट टेबल में डाटा को डिलीट करेंगे तो उसका चाइल्ड डाटा, जितने भी चाइल्ड डाटा होंगे चाइल्ड टेबल के अंदर, वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ऑन डिलीट कैस्केड लगाते हैं ओरेकल के अंदर। अब आ जाइए, तो हमारा पहला रोल हो गया, और उसके बाद अमाउंट लिखेंगे कि स्टूडेंट का कितना अमाउंट जमा हुआ। तो अमाउंट में डाटा टाइप हमारा नंबर हो जाएगा, और अमाउंट का साइज कितना लेंगे, तो हमारा तो मैक्सिमम फी 12,000 होता है, तो हमको लगता है 5 बिट में स्टोर हो जाएगा। तो 7,2, मतलब पॉइंट से पहले 5 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो ये हमारा हो गया अमाउंट, और इसमें हम लोग कॉन्स्टेंट लगा देंगे नॉट नल। बिना पैसा जमा किए किसी का टेबल रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट ही नहीं होगा। और उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ डेट, और एसक्यूएल में चूंकि स्पेस अलाउ नहीं है तो स्पेस की जगह पे हम लोग देते हैं अंडरस्कोर को, तो डेट ऑफ पे, और इसमें डेट डाटा टाइप लगा देंगे। लास्ट लाइन में हम लोग कॉमा नहीं देते हैं जहाँ टेबल को एंड करते हैं, तो यहाँ पैरेंथेसिस इंटर टेबल क्रिएटेड। तो ये हमारा फॉरेन की लग गया। अब दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो गया रोल कॉलम के थ्रू। हमारा फी टेबल का जो रोल कॉलम है वो रेफरेंस करता है स्टूडेंट टेबल के रोल कॉलम को। अगर इसको ज़्यादा बेटर से समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें डाटा को इंसर्ट करके और तब देखना होगा कि फॉरेन की का क्या यूज है। तो थोड़ा सा जब तक हम यूज नहीं दिखाएंगे तो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा कि फॉरेन की क्यों लगाते हैं। और जब टेबल के अंदर फॉरेन की लग जाता है तो उस कंडीशन में फिर हम टेबल के अंदर से डाटा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डाटा इंसर्ट कराएंगे। ये हमारा टेबल है, इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे।
तो ये हमारा 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब देखेंगे फी टेबल को। तो ये हमारे दोनों टेबल में अलग अलग डाटा इंसर्ट हो गया, और दोनों टेबल से एक साथ डाटा को देखने के लिए हम लोग अभी ज्वाइन ऑपरेशन कमांड को रन कराएंगे, और ज्वाइन में भी इक्वी ज्वाइन को रन कराएंगे। तो इक्वी ज्वाइन का हमारा सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा एड्रेस कॉमा फी डॉट अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा फी, और इसके बाद वेयर क्लॉज वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू फी डॉट रॉ। ये हमारे देखिए दोनों टेबल अलग अलग है, जैसे नेम कॉलम और एड्रेस कॉलम हमारा स्टूडेंट टेबल में है, जबकि अमाउंट कॉलम जो है हमारा फी टेबल में है। और हमने प्रोग्राम को दोनों को मर्ज करके रन करा दिया, मतलब जो डाटा अभी डिस्प्ले हो रहा है वो स्टूडेंट टेबल से और फी टेबल दोनों से आके हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और इसमें आप देखिए कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि दोनों दो टेबल है। हमारे डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल अलग है और फी टेबल अलग है, लेकिन यहाँ पे नेम एड्रेस अमाउंट इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है एज ए वर्चुअल। ए अभी जो डिस्प्ले हो रहा है वर्चुअल टेबल है, एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि अलग अलग है, लेकिन अभी जो दिख रहा है वर्चुअल टेबल है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए अभी ये दोनों टेबल मर्ज होके क्रिएट हुआ है, एक साथ क्रिएट हुआ है, डाटा डिस्प्ले हो रहा है, वर्चुअल रूप है, स्क्रीन से जैसे ही हटेगा इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा हमारे डाटाबेस के अंदर में। तो इसमें देखिए स्टूडेंट टेबल का हमने जो प्रोग्राम लिखा, हाँ सिलेक्ट स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल के किस कॉलम से हमने, यहाँ प्रोडक्ट ऑपरेशन है, प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, प्रोडक्ट ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर में। तो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर में स्टूडेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, नेम कॉलम से और एड्रेस कॉलम से, और उसी तरह फी टेबल के अमाउंट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फी से फ्रॉम, और उसके बाद कहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, तो स्टूडेंट टेबल से रिट्रीव कर रहे हैं, फी टेबल से रिट्रीव कर रहे हैं। दोनों टेबल में रिलेशन क्या है, तो स्टूडेंट टेबल का जो रोल है वही रोल फी टेबल का है। हाँ, तो ये दोनों का आपस में रिलेशन हो गया। इतना प्रोग्राम रन कराने के बाद हमारा ये रन कर गया। तो ये हमारा फॉरेन की का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। कल फिर फॉरेन की में, हाँ, इसका दूसरा प्रोग्राम हम आपको बताएंगे कि फॉरेन की, नेमिंग ऑफ ए फॉरेन की, कि कैसे फॉरेन की हम लगा दें और फिर उसको बिना हम कॉलम को डिलीट किए उस फॉरेन की को हटा दें। तो कल हम उस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। आज आप लोग फॉरेन की के इस प्रोग्राम को, ये काफी इजी प्रोग्राम है, इसको आप लोग रन करा के देख लीजिएगा।
थैंक यू।